चलो सर कहाँ आपने तक आ कल गए थे की बेटा? रिकॉर्ड क्या बोल रहे हो बेटा? सर आपने कल की रिकॉर्डिंग अपलोड की है क्या? अपलोड मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया बेटा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा एक दो दिन में, बट मैं ना ओके लिंक ठीक उसी है दिन ना। भेज देता हूँ बेटा। हाँ, लिंक हाँ मैं आज की लिंक आज ही रात को भेज दूंगा। अगर आप मुझसे 2 दिन बाद बोलोगे कि सर 2 दिन पहले का लिंक भेजो, तो मेरे पास नहीं मिलेगा, राइट? अगर आपको यस चाहिए आज का लिंक तो आज ही मांगो। कल मांगोगे तो फिर वो हमारे ऑफिस वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ढूंढ नहीं पाते। बहुत सारी लिंक्स होती है क्योंकि उनको सारे बैचेस का संभालना पड़ता है। क्लियर? यस सर। सर हाँ बेटा। सर आप ये नोट्स भेज सकते हैं क्या सर क्लास के बाद? हाँ, नोट्स तो मैं इसके बाद ही भेज दूंगा बेटा, क्लास के एंड में मुझे बोल देना। हाँ सर, वो नेट सर खत्म हो गया पूरा। हाँ बेटा, मैं लिंक भी भेज दूंगा और नोट्स भी भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। अब देखो हमने क्या कर लिया था बेटा, हमने बोल्ट्जमान कांस्टेंट पर पढ़ लिया। आज स्टार्ट करते हैं हम आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। हेडिंग लिखो, आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। आज बेटा थोड़ा सा ध्यान यही रहना चाहिए, किसी का नेट इधर उधर जाए, किसी का ध्यान इधर उधर जाए, कोई मॉल में घूमने चल जाए, तो कुछ भी टॉपिक अगर नहीं समझ आता है तो आपको 10 बार पूछना है, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी आपका सर हिलाने वाली हो सकती है ना। कुर्सी की पेटी बांध कर रखना, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ यस हाँ सर, सर। कमर कस के हाँ बैठ सर। जाओ। हाँ, सर पेटी सीट कुर्सी। बेल्ट बांध के। शायद फ्लाइट में पेटी तो बोलते हैं बेल्ट को। हाँ सर राइट। क्या सर केमिकल? आप एक मिनट रुक जाइए ना, स्टार्ट मत करिए। बेटा जल्दी से करो। हाँ सर, हो गया सर। करें स्टार्ट? हाँ यस सर। सर। चलो लिखो, आइडियल वर्सेस रियल केस। हमने आइडियल में दो चीजें पढ़ी थी। पहली चीज तो ये थी कि इनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते, इज इक्वल टू 0 पढ़ा था आइडियल केस में। जबकि रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। क्या बोलते हैं उनको? वंडरवॉल फोर्सेस। क्लियर? ये 2 पॉइंट पे ही पूरा टॉपिक डिपेंडेंट है बेटा, ध्यान रखना इन दोनों पॉइंट को। हम आइडियल गैस के केस में केटीजी में पढ़ रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को क्या मान रहे थे हम? नेग्लिजिबल। याद है? बोलो ना बच्चों। यस सर, याद है। बट यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल नहीं होगा, इज सिग्निफिकेंट, है ना। हम मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को 0 नहीं मानने वाले, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट सबसे आज की पूरी क्लास इन 2 पॉइंट पे डिपेंडेंट है, इन दोनों डिफरेंसेस पे। आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल गैस, है ना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, ध्यान देना। Z क्या होता है? Z हमें बताता है नेचर के बारे में गैस की। इट इज यूज टू डिटरमाइन, जल्दी जल्दी लिखते चलना बेटा, आज ज्यादा पढ़ना है हमको। नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर के बारे में हमें बताने वाला। हो गया? नहीं सर रुको। सबसे पहले हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा, आइडियल वर्सेस रियल। आइडियल के बारे में हम अभी तक बात करते हुए आ रहे हैं, केटीजी में ये दोनों पॉइंट लिखवाए भी थे मैंने कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? 0, मतलब कोई नहीं है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जबकि रियल गैसेस में कुछ फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं। जितना काम आएगा वंडरवॉल फोर्स उतना मैं यहाँ पे पढ़ा भी दूंगा, और गैसीय स्टेट खत्म होने के बाद आपको भी पढ़ाने वाला भी हूँ। ठीक है। सेकंड पॉइंट था वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो था आइडियल गैस में वो नेग्लिजिबल था, जबकि रियल गैस में ऐसा नहीं है।
वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या काम आने वाला था बेटा? पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके रूम का वॉल्यूम अगर बताना हो, रूम में प्रेजेंट एयर का वॉल्यूम बताना हो, तो क्या करोगे आप? रूम के वॉल्यूम में से आपके बाकी फर्नीचर का का माइनस वॉल्यूम कर को दे। माइनस करो। लेकिन अगर सामने वाला बोल दे कि आपका और आपके फर्नीचर का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, तो रूम का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? एयर के वॉल्यूम के बराबर, राइट? तो आइडियल कंडीशन में तो आपका वॉल्यूम और आपके फर्नीचर का वॉल्यूम क्या माना जाता है? नेग्लिजिबल। लेकिन रियल कंडीशन में ऐसा नहीं माना जाएगा, आपके वॉल्यूम को एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मानी जाएगी। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। चले आगे। हाँ हाँ सर। सर। लो बेटा जल्दी करो। सर डन। सर एक 1 सेकेंड। अगर z इक्वल टू 1 आ जाता है तो ये हमें बताने वाला है कि ये आइडियल गैस है, और z इज नॉट इक्वल टू 1 आ जाता है तो ये हमें बताने वाला है कि जो गैस है वो कौन सी है? रियल गैस है। जल्दी से नोट करो बेटा, इतना टाइम नहीं लगाना। सर वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए आपने कौन सा साइन यूज किया सर? z है बेटा, z। हाँ हो गया। सर उसका भी कोई ग्रीक नाम होगा सर? z बेटा, z फॉर जेब्रा। हाँ कोई ग्रीक नाम नहीं। अब देखो बेटा, z का जो फॉर्मूला है वो ये है कि पी वी रियल अपॉन पी वी आइडियल। पीवी रियल का मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम इन रियल कंडीशन, और पीवी आइडियल का मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम इन आइडियल कंडीशन। क्लियर? अब पीवी आइडियल को तो हम एनआरटी लिख सकते हैं क्या? और मैं पीवी रियल को पी आर वी आर लिख रहा हूँ, पीवी आइडियल को मैं लिख रहा हूँ एन आर टी। लिख सकता हूँ। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि पीवी आइडियल इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन में, यस सर। है ना? अब मैं यहाँ पर एक नई टर्म आपको बता रहा हूँ, वी आर अपॉन एन। ये वी आर अपॉन एन को मैं लिख रहा हूँ वी एम। क्या लिख रहा हूँ? वी एम अपॉन आर टी। यहाँ पर वी एम इक्वल टू क्या है? वी आर अपॉन एन। इसको बोलता हूँ मैं मोलर वॉल्यूम। क्या बोलता हूँ? मोलर वॉल्यूम। तो जेड का सिंपल सा ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? सर 2 मिनट लिखने दो। नोट करो सर एक सेकंड। बेटा, आज पूरी क्लास में डेरिवेशन चलेगा, ध्यान यही रहना चाहिए। इधर उधर गया तो मुझसे पूछ लेना कि सर इधर उधर ध्यान गया था, बता दो एक बार। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चलें आगे। हाँ सर। हाँ सर। सर एक मिनट। बेटा थोड़ा जल्दी लिखो, आज की क्लास थोड़ा ज्यादा पोर्शन होना चाहिए, वरना कुछ भी नहीं पढ़ पाए। हो गया सर। हो गया सर। हो गया ना? इसके बाद देखना, अगर एसटीपी कंडीशन गिवन है, या फिर अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि उस फॉर्मूले में मैं पी को सेम कर देता हूँ, जो था z इक्वल टू पी आर वी आर अपॉन पी आई वी आई। पी को मैंने सेम कर दिया तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी आर अपॉन वी आई। हो जाएगा? हाँ हो सर। जाएगा। तो इस फॉर्मूले से मैं इस तरह से कर सकता हूँ, इफ एसटीपी कंडीशंस आर गिवन। बताओ एसटीपी पर वीआई कितना होता था? 22.4 होता था क्या? यस सर। है ना? तो वी आर क्या हो जाएगा? वी आई क्या हो जाएगा? 22.4, है ना? वी आर क्या है बेटा? वी आर है अभी इस वाले फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ
रियल गैस फॉर 1 मोल, यही है, क्योंकि एसटीपी पे हम एन को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तब जाके 22.4 आते हैं। तो मैं वॉल्यूम फॉर 1 मोल को वीएम भी तो लिख सकता हूँ, मोलर वॉल्यूम लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख है ना। अब देखो, अगर वीएम की वैल्यू 22.4 से ज्यादा होगी तो जेड क्या आने वाला है, 1 से बड़ा आएगा, हाँ है ना। हाँ फिर रियल आएगा। अगर रियल के वीएम की वैल्यू 22.4 से छोटी होगी तो जेड 1 से छोटा आएगा, हाँ है ना, हाँ है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आइडियल कंडीशन में उसका वॉल्यूम था 22.4, लेकिन रियल कंडीशन में वीएम थोड़ा बड़ा हो चुका है, मतलब वॉल्यूम बढ़ चुका है। अब वॉल्यूम बढ़ता है तो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं कि दूर दूर जाते हैं, दूर जाएंगे। दूर दूर जाते हैं। दूर दूर जाएंगे। दूर दूर जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा कि अट्रैक्शन बढ़ेगा, किसकी वजह से रिपल्शन। दूर दूर जाएंगे, पल्सन। रिपल्शन। मतलब z अगर 1 से बड़ा है तो किस वजह से बड़ा है, क्योंकि रिपल्शन डोमिनेटिंग फैक्टर है। क्या है यहाँ पर, रिपल्शन डोमिनेटिंग फैक्टर है। लेकिन अगर 22.4 जो कि आइडियल कंडीशंस में होता है एसटीपी पर, उससे कम है वीएम, तो मॉलिक्यूल दूर दूर गए कि पास पास है, आसपास आएंगे। अगर z की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर है। वहां पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। बात समझ आ रहा है। हाँ। देखो बेटा बेटा सारी चीजें रिलेटेबल है। कैसे रिलेट कर रहे हैं, आइडियल गैस तो बोल रहा था कि आइडियल गैस में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, है ना। बट रियल गैसेस में तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का है, अगर वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल को पास पास ले जाएगा, और पास पास ले जाएगा मतलब क्या होगा, वीएम की वैल्यू 22.4 से कम हो जाएगी और जेड की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक टाइप का है, जो एक दूसरे को रिपल्स करता है, एक ही तरह के चार्जेस आ रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर धक्का देगा, और दूर दूर धक्का देगा तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह क्या यूज हो रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब वॉल्यूम क्या होता रिपल्सन। जा रहा होगा, इंक्रीज होता जा रहा होगा। बात समझ आई, इंक्रीज। क्लियर है, हाँ यस सर। नोट कर लो जल्दी से। सर आप रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या रिपीट करो बेटा, सर रिपल्जन। रिपल्शन क्यों हुआ बेटा, क्योंकि देखो वॉल्यूम जो रियल कंडीशन में वीएम है, मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम, वो 22.4 से ज्यादा होता है, तो रियल कंडीशन में मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, और दूर दूर जाने का मतलब क्या है, वहां पर रिपल्शन काम आ रहा है। और अगर वॉल्यूम कम हो जाता है, कम हो जाता है मतलब मॉलिक्यूल पास पास आ रहे, पास पास कब आएंगे, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा होगा। क्लियर है, हाँ नोट हाँ कर लो सर। जल्दी से। सर आप स्टार्टिंग मिड स्टार्ट करते वक्त सर आप चैट बंद कर दिएगा था। हाँ हाँ बेटा मैं आज यस सर। भूल गया, रोज मैं कर देता हूँ, आज मैं भूल गया थोड़ा सा, रोज मैं कर देता हूँ इसे। सर मीटिंग भी लॉक कर दिया करो। डिसेबल करने से हाँ अच्छा सर चैट चैट ओनली टू होस्ट कर दो सर। सर आपको मैसेज हाँ हाँ आएंगे हाँ। सर सर। ओनली टू होस्ट कर दो, मतलब डाउट भी होगा तो आपसे ही पूछ लिया जाएगा सब। अच्छा बेटा गालियां भी मैं ही खाऊंगा ना। सर नहीं मतलब सर ऐसा मतलब नहीं है सर, अगर आपका देंगे सर नहीं नेट सर, वो अब कोई अब देगा नहीं भी नहीं। पता ना। होस्ट बता रहेगा तो कोई दीजिए देगा भी नहीं। ठीक है, आप ये नोट करो, कल से देखेंगे। हो ओके गया सर। सर। हो गया, हो गया सर। हाँ सर। चलो। अब आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन। हमने आइडियल गैस के लिए इक्वेशन बनाई थी, उसको बोलते थे आइडियल गैस इक्वेशन, यस। है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। हाँ बट यहाँ पर आइडियल गैस तो है नहीं, कौन सी गैस है, रियल गैस, तो हम यही लिखेंगे, इट इज अप्लाइड फॉर रियल गैस, है ना। अब रियल गैस में आइडियल गैस के
टाइम तो देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता था पीवी इक्वल टू एनआरटी, हाँ सर। बट यहाँ पर क्या होगा, पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, और जेड भी क्या होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर। है ना? अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं पी आई वी आई इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस कंडीशन में। आई जो है वो आइडियल का मतलब बता रहा है, लेकिन पी आर वी आर तो एनआरटी के इक्वल नहीं होता है। मुझे पी आई को रिप्लेस करना है पी आर में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी आर में कुछ ऐड कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ डेल्टा पी। वो किसके इक्वल होगा, पी आई के इक्वल होगा। वी आई को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं वी आर में, तो उसमें से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ डेल्टा वी सर ये वाला फिर से इक्वल समझना। टू। हाँ मैं अभी समझाऊंगा बेटा, डोंट वरी। मैंने पी आई को रिप्लेस कर दिया है पी आर प्लस डेल्टा पी से, और वी आई को रिप्लेस कर दिया है पी वी आर माइनस डेल्टा वी से। ये आगे मैं समझाऊंगा कि क्यों ऐड किया था और डेल्टा वी को क्यों माइनस किया, है ना? अभी आगे समझाऊंगा। बस मैंने क्या किया है, पी आई एंड वी आई को रिप्लेस कर दिया है पी आर एंड वी आर से। अब देखो यहाँ पर इन दोनों चीज को क्या बोलते हैं, डेल्टा पी को मैं बोलने वाला हूँ प्रेशर करेक्शन फैक्टर। क्या बोलने वाला हूँ, प्रेशर करेक्शन फैक्टर। फैक्टर। और डेल्टा वी को मैं बोलने वाला हूँ वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। ठीक है, इसको अभी मैं आइडियल गैस इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ बेटा, सॉरी वंडरवॉल गैस इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ। जब हम डेल्टा पी एंड डेल्टा वी की वैल्यूज निकाल लेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे, तो जो इक्वेशन आएगी उसको हम वंडरवॉल गैस इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है? हाँ यस सर। है ना? अभी हम सीखेंगे कि डेल्टा पी और डेल्टा वी, डेल्टा पी को क्यों ऐड किया गया और डेल्टा वी को क्यों माइनस किया गया, इसके बारे में इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। लिखा गया? हाँ हो गया। हाँ सर, हो। सभी का हो गया? डन सर। हाँ हाँ। सर, हो गया। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेशर करेक्शन फैक्टर की। प्रेशर करेक्शन फैक्टर, प्रेशर करेक्शन फैक्टर किसको बोल रहे हैं बेटा, डेल्टा पी को। अब इसको समझने के लिए मैं दो कंटेनर ले रहा हूँ। एक कंटेनर ये है जिसमें मैंने आइडियल गैस को भरा है, दूसरा कंटेनर ये है जिसमें मैंने रियल गैस को भरा है। ठीक है, अब आइडियल गैस के कंटेनर में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो कैसे होता है, जब मॉलिक्यूल वॉल पे जाके टकराता है। हाँ है ना? हाँ हाँ है ना? प्रेशर कब एक्सर्ट होगा, जब मॉलिक्यूल वॉल पे जाके टकराएगा। इसमें काफी सारे मॉलिक्यूल है, लेकिन आइडियल गैस में हमें पता है कि जो ये मॉलिक्यूल है इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है वो अपनी पूरी ताकत के साथ वॉल पे टकरा सकता है। हाँ है ना? जितनी भी एनर्जी उसमें होगी वो पूरी ताकत के साथ वॉल पे टकराएगा, तो उसकी वजह से जो प्रेशर आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, पी आइडियल। क्लियर? क्लियर? हाँ सर। यस इसके सर। बाद देखो, यस सर। रियल कंडीशन में भी मॉलिक्यूल दीवार पे टकराएगा, जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, पी आर। लेकिन रियल कंडीशन में ऐसा है कि काफी सारे मॉलिक्यूल हैं जो उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो पीछे वाले मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये पूरी ताकत के साथ दीवार पे टकरा पा रहा होगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं, नहीं टकरा पा रहा होगा ना। तो जो पी आर होगा वो क्या पी आई से छोटा होगा क्या? यस यस सर। है ना? मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पी आई जो है वो बड़ा है किससे,
पीआर पीआर से अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो पीआर में कुछ फैक्टर को ऐड करना पड़ेगा, और उसी को मैं क्या बोल रहा था, डेल्टा प्रेशर करेक्शन फैक्टर। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेशर करेक्शन फैक्टर। जो ऐड किया उसे बोल रहे हो ना, जो सेपरेटली ऐड किया जो ऐड किया उसको बोल रहा हूँ प्रेशर करेक्शन फैक्टर। एक और बार समझ लो इस चीज को बेटा, अगर मैं किसी ग्राउंड में दौड़ रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, मान लो मैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे मेरा ट्रेनर मेरे पीछे थोड़ा सा वेट बांध देता है तो क्या मैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग पाऊंगा? कम हो जाएगी स्पीड। नो सर, कम हो जाएगी स्पीड। कम हो तो जाएगी। आइडियल गैसेस के केस में तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इस वजह से वो पूरी अपनी ताकत से टकरा रहे थे, है ना। यस तो ज्यादा ताकत से टकराएंगी तो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, जबकि रियल गैस कंडीशन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे को दीवार पे टकराने से रोक रहे हैं, थोड़े कम स्पीड में टकरा रहे हो, कम स्पीड में टकरा रहे हैं तो पीआर की वैल्यू ऑफ कोर्स पीआई से छोटी होगी। अगर मैं दोनों को इक्वल करूंगा तो मुझे पीआर में कुछ फैक्टर को ऐड करना पड़ेगा, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेशर करेक्शन फैक्टर। हाँ क्लियर सर। है? यस क्लियर है? आगे चलूं? बन गया Yes, क्या sir. ये? हाँ सर। चलें आगे। अब ये जो डेल्टा पी है ये दो चीजों एक पे डिपेंड सेकेंड। करता है। हाँ लो बेटा। हाँ सर। डेल्टा पी जो है वो डिपेंड करता है दो चीजों पर। अब वो है क्या, देखना। पहला तो है डेंसिटी, और डेंसिटी डिपेंड करती है मोलरिटी पे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अब आप खुद से सोचो, जो प्रेशर करेक्शन फैक्टर है वो डेल्टा पी है, रियल गैस के केस में आ रहा है, आइडियल गैस के केस में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। Yes, sir. मान लो कि इस सर। कंटेनर में पहले 100 मॉलिक्यूल था, मैंने 500 मॉलिक्यूल कर दिए, तो वॉल्यूम तो वही है, लेकिन क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ गई है ना। जैसे नागपुर है, नागपुर में अभी मान लो कि 20 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है। अब नागपुर का मैं वही रखता हूँ, एरिया उतना ही रखता हूँ, लेकिन 20 लाख और ऐड कर देता हूँ तो डेंसिटी बढ़ गई ना, यस Yes, हाँ। sir. है ना। अब डेंसिटी बढ़ गई तो ज्यादा लोग आ गए इस वाले मॉलिक्यूल को टकराने से रोकने के लिए। अब ज्यादा लोग आ गए हैं तो ज्यादा मोलरिटी भी हो गई है, ज्यादा मोलरिटी हो गई है मतलब डेल्टा पी की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि पी आर क्या हो गया, छोटा हो गया हो। हाँ है ना। देखो बेटा हाँ, ध्यान sir. से देखो, एक बार ध्यान से देखो, अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो पी आर और छोटा होता जाएगा क्या, Yes, sir. हाँ और पी आर छोटा होता जाएगा तो डेल्टा पी बड़ा होता जाएगा क्या। हाँ, हाँ sir. ज्यादा ऐड करना मतलब हाँ। डेल्टा पी किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स ऑफ फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स पे। मतलब डेल्टा पी बढ़ेगा कब, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। हाँ है ना। हाँ, sir. हाँ है ना। और डेल्टा हाँ पी दो दो वजह से बढ़ सकता है, जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाए दो तरीकों से, या तो हम डेंसिटी बढ़ा दें, है ना। तो पहला फैक्टर तो हो गया डेंसिटी, दूसरा फैक्टर होगा कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल। कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल, तो कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो वो खुद में टकराएंगे, वो दीवार से जाने की टकराने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हाँ है ना। हाँ, sir. हाँ है ना। तो ये भी मोलरिटी के बढ़ने के साथ कोलिजन भी बढ़ रहे हैं। मोलरिटी बढ़ना मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ना, वॉल्यूम तो वही है। क्लियर? Yes, sir. क्लियर। तो यहाँ से मैं डेल्टा पी का एक फॉर्मूला निकाल रहा हूँ कि जो डेल्टा पी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है एन बाई वी के होल स्क्वायर के बराबर। दोनों फैक्टर का मैंने क्या कर दिया है, सम। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा ए, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस ए को बोलते हैं बेटा वॉन्डर वॉल गैस कांस्टेंट। वॉन्डर वॉल गैस कांस्टेंट। दिमाग यही था ना, कहीं इधर उधर तो नहीं गया।
नहीं सर। नो सर। समझ आया? ए क्या है हमारा वोंडरवॉल गैस कांस्टेंट, और ए सर एक डिपेंड बार किस पे रिपीट करना। करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो? एक बार रिपीट करना। एक बार रिपीट सर करूं? रिपीट करने बोल। हाँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। डेल्टा पी जो है ना बेटा, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो डेंसिटी, दूसरा कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल। और दोनों फैक्टर मोलरिटी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहे हैं। मोलरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहे हैं। अब इन दोनों फैक्टर का अगर मैं सम करूंगा तो डेल्टा पी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा एन बाई वी के होल स्क्वायर के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो ए आया। ए क्या है? वंडरवॉल गैस कांस्टेंट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता हूँ तो हमारा ए की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और डेल्टा पी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाई थी। आए ना? हाँ। समझ आ गया? यस। मतलब यस देखो बेटा, सर। 5 तरह के मैंने वंडरवॉल फोर्सेस का नाम लिखवाया था आपको, लिखवाया था। हाँ पहला सर। था आयन डाइपोल, दूसरा था डाइपोल डाइपोल, फिर था आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और लास्ट था हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसको हम लंदन डिस्पर्शन बोलते हैं, है ना। सबसे स्ट्रांग होता है आयन डाइपोल, वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अलग अलग तरह के वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इनमें कंपेयर करो सबसे ज्यादा ए की वैल्यू किसमें होगी, तो सबसे ज्यादा ए की वैल्यू किसकी होगी? सबसे ज्यादा ए की वैल्यू उसमें होगी जिन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा बात होगा। समझ आई? हाँ हाँ सर। है ना? सर। तो ए को कंपेयर किया जा सकता है कैसे? क्वेश्चन। क्लियर है? हाँ क्लियर है? यस। अब हाँ यहां तक नोट कर लिया? सर एक। हो गया सर। हाँ सर, हो गया। हाँ सर हो गया। हो गया सर, हो गया। अब अगर मैं ए सर। की वैल्यू 0 रख दूं, ए की वैल्यू 0 रख दूंगा तो डेल्टा पी भी 0 हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो डेल्टा जाएगा। पी 0 हाँ हो जाएगा तो पी आइडियल किसके इक्वल हो जाएगा? पी आर के। मतलब जो हमारी हाँ गैस थी वो किस तरह से बिहेव करेगी? आइडियल गैस की तरह। क्लियर है? अगर मुझसे ए का फॉर्मूला पूछा जाए तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर मुझसे इसकी यूनिट पूछी जाए तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? डेल्टा पी की यूनिट एटीएम, वी की यूनिट लीटर स्क्वायर, वी स्क्वायर है क्योंकि, और एन की यूनिट मोल का स्क्वायर क्योंकि एन स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट भी पूछी जा सकती है। क्लियर है? ए क्या कर रहा है? अकाउंट कर रहा है फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगे ए की वैल्यू बढ़ेगी, डेल्टा पी भी बढ़ेगा, और पी आर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर है? नोट कर लिया? यस सर। जल्दी नोट सर, एक करो। सेकेंड। सर एक मिनट रुको। हाँ हाँ, करो बेटा करो। ये बात समझ आई कि हमने डेल्टा पी को ऐड क्यों किया था प्रेशर करेक्शन फैक्टर को? हाँ है ना? हाँ सर। है ना? तो डेल्टा पी को ऐड किया गया है। अब वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर पढ़ेंगे तो उसमें वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर को सब्सट्रैक्ट किया गया है। वो क्यों किया गया है मैं समझाता हूँ 1 मिनट में। सर वो अकाउंट लिखा है या हाँ, अमाउंट? अकाउंट लिखा हुआ है बेटा। हो गया। हो गया, चलें आगे। हाँ सर। सेकंड देखना बेटा, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। अब मैं वापस से 2 कंटेनर बना रहा हूँ, एक कंटेनर आइडियल का, दूसरा कंटेनर रियल का। समझना बेटा, दिमाग की बत्ती जला के रखना। हाँ सर।
आइडियल एंड रियल। आइडियल के केस में जो वॉल्यूम था मॉलिक्यूल्स का वो क्या था, नेग्लिजिबल। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। याद है, दो ही पॉइंट पढ़ाए थे मैंने अभी स्टार्टिंग की क्लास में, क्लास के स्टार्टिंग में। जबकि हाँ। रियल के केस में वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या था, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सिग्निफिकेंट। हाँ या ना? हाँ सर। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर। हाँ या ना? क्योंकि वही वाला एग्जांपल बेटा, अगर आपके आपके वॉल्यूम को, आपके फर्नीचर के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल बना बोल दिया जाए, तो आपके रूम में जितनी भी एयर है उसका वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, आपके रूम के वॉल्यूम के बराबर, हाँ सर। है ना? लेकिन रियल कंडीशन में तो आपके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा। किसमें से, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से आपको कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। उस कुछ को खुद का ही हम क्या volume। बोल रहे हैं, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। समझ आ गया क्यों माइनस किया हमने? हाँ क्यों बोई, समझ आया क्या? समझ हाँ आया सर। क्या? सर एक बार यहाँ रिपीट पे करना। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। हमने सिर्फ दो डिफरेंसेस पढ़े हैं आइडियल वर्सेस रियल में। पहला डिफरेंस था कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है किसमें, आइडियल में, जबकि रियल में होता है। दूसरा डिफरेंस ये था कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल होता है आइडियल में, जबकि कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट वॉल्यूम होता है किसमें, रियल में। तो अगर मैं आइडियल गैस का वॉल्यूम पूछूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर हो जाएगा। जबकि रियल गैस का वॉल्यूम पूछूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से आप क्या माइनस करोगे, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को माइनस करोगे। और उन वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। ठीक है, हाँ यस सर। सर। आ गया समझ में? अब ये डेल्टा वी हाँ की सर। वैल्यू हमें बतानी है, देखना कैसे बताते हैं। चले आगे। यस हाँ सर। सर। यस सर। चलो ध्यान देना बेटा कि एक मॉलिक्यूल है ए एंड बी, ये ए और ये बी, है ना? ए थोड़ा अंडे हाँ। जैसा बन गया, कोई बात नहीं। इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है उसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ये भी आर है, ये भी आर है, ये ए है और ये बी। क्लियर है? अब यस। मैं ना बेटा यहाँ पे वाइट डॉट बनाया मैंने, इसको पकड़ के इस पूरे दोनों मॉलिक्यूल को घुमा रहा हूँ, तो ये इस तरह से घूमेंगे क्या, हाँ सर। है ना? अब ये इस तरह से घूमेंगे तो ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, इसको बोलूंगा मैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोलूंगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब ये है कि इस रीजन में कोई और मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। इसको इस तरह से समझो कि हम मेट्रो में जा रहे हैं, सब जा चुके हैं ना मेट्रो में, अपनी नागपुर मेट्रो में, नहीं। यस हाँ सर। हाँ सर। हाँ है ना? सर। हाँ सर। हाँ सर। 6 जनों की हाँ सीट सर। हाँ होती सर। है, हाँ 6 जनों की सीट होती है ना? और हम इस तरह से उसमें बैठते हैं कि हम सामने वाले को ये बताएं कि ये पूरी सीट भरी हुई है, तुम्हारे लिए यहाँ पे जगह नहीं है। ऐसे ही बताते हैं ना, थोड़ा सा फैल के बैठते हैं, यस सर। आसपास जगह एकदम भी करते जगह छोड़ के, करते हैं सभी। हाँ सर करते तो वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सामने वाला उस सीट पे आके बैठ गया, 6 की जगह 7 बैठ गई, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे, हो नहीं जाओगे। सर, कोविड आ जाएगा। अरे कोविड भी आ जाएगा, अगर कोविड नहीं है तो भी आप ऐसे ही बैठोगे ना, बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं। बचपन से हम किसी नहीं बस करते में सर जाते हम हैं, ऐसे। किसी बस में जाते हैं, 3 जनों की सीट है तो हम इसी तरह बैठते हैं कि उस पर 3 ही बैठ पाए, 3 से 4 नहीं बैठ जाए। फिर भी हाँ कोई कोई ऐसा आता है कि सर ये मेरे सरका बच्चे को देता भी है। बैठा लो, है ना, हाँ थोड़ा सा सर। उधर सर को,
ऐसा ही करता है ना, तो कितना गुस्सा हाँ। आता है, पीटने का हाँ। मन करता नहीं है ना? करता सर, हम ऐसे नहीं करता है। करते। है ना? तो वही सर है हमें कि करते हैं। ह्यूमन नेचर है, तो ऐसा ही होता है। यस तो सर ये एकदम। मॉलिक्यूल भी ऐसा ही करते हैं बेटा, कि हाँ। मॉलिक्यूल अगर गोल गोल घूम रहे हैं तो वो अपना वॉल्यूम, अपने खुद के वॉल्यूम से थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने ये येलो येलो लाइन बनाई है ना, ये वही वॉल्यूम। हमें ये वाला रीजन पता करना है कि ये कितना रीजन है। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। समझ आया क्या? हाँ। हाँ सर। समझ आया कि ये इस और रीजन में सर। ये दोनों ही घूमेंगे, ये दोनों ही घूमेंगे और दूसरे को एंटर नहीं होने देंगे। मैं यहाँ पर इसको लिख भी रहा हूं, इन दिस रीजन सेंटर ऑफ मास ऑफ अदर मॉलिक्यूल कैन नॉट एंटर। क्लियर है? हाँ। सर फिजिक्स में क्या सेंटर ऑफ मास कम था सर, जो केमिस्ट्री में भी आ गया? नहीं बेटा, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, बस लिख सर लिया हमने। इसमें भी एक पॉइंट को हिंज कर दिया। हाँ, कोई यहाँ रिलेट पे कर है रहा है नहीं सर, सेंटर ऑफ मास। क्या बोल रहे हो बेटा? रिलेट कर रहा पूरा। क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहा आवाज, है कह रही हूँ। अच्छा रिलेट कर रहे हैं, कोई बात हाँ। नहीं। अब जितना रिलेट करना है हो चुका है। अब आगे देखो, मुझे अगर ये येलो वाला रीजन पता करना है तो ये एक सर्किल ही एक तरह का, उसका हाँ वॉल्यूम सर। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे आर की हाँ। वैल्यू 2 आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ दो। है ना? हाँ। तो हम्म। ये जो निकला है, ये जो वॉल्यूम निकला है, ये कितने एटम्स के लिए निकला है? 2 मॉलिक्यूल के लिए निकला है। ये एक मॉलिक्यूल तो ये, एक मॉलिक्यूल ये। तो मैं पहले फर्स्ट पॉइंट निकाल रहा हूँ कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर 2 मॉलिक्यूल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? 4/3 पाई 2r क्यू। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। हाँ है ना? हाँ। ध्यान दो, अभी ये 2 मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के निकालूंगा तो क्या करूंगा? इसको आधा कर दूंगा। हाँ सर। कर सकता हूँ ना आधा? यस कर सकते। अरे बेटा, एक एक कोई गैस है, मान लो कि गैस के 2 मॉलिक्यूल है, वो 100 लीटर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो गैस का एक मॉलिक्यूल कितना करेगा? 50 लीटर। आधा ही तो करता हूँ मैं वॉल्यूम। हाँ सर। हाँ सर। नोट कर लो जल्दी से। हो गया। हो गया? हाँ सर। सर। हाँ बेटा। सर वो तो सर एक्सक्लूडेड एक की बस मिनट। बात कर रहा है ना। हाँ, सिर्फ एक्सक्लूडेड की बात कर रहा है वो, ये वाला। तो सर और ये वाला एक्सक्लूडेड तो। बेटा, इस जगह इसके ऊपर भी तो ना कोई और आएगा, इसका वॉल्यूम भी तो उसमें ही मर्ज होगा ना। हाँ सर। अब ऐसा तो ना है, अपने रियल वर्ल्ड में तो ऐसा होता है कि बच्चों को गोदी में भी बिठा दो, बट हाँ वो तो सर। नहीं आएंगे ना। तो वो वाला वॉल्यूम भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर? ओके सर। हाँ। चलें आगे? यस सर हो गया। यस सर। हो गया सभी का? दूसरा, अगर मुझे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकालना है पर मॉलिक्यूल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा उसका आधा? तो 8 इंटू 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है? अगर मुझे Na मॉलिक्यूल के लिए निकालना है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, Na मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल के लिए, 1 मोल, तो क्या कर दूंगा बताओ? इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 इंटू 4, जिसको मैं लिख रहा हूँ 16/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। हाँ है ना? हाँ सर। अब ये जो है, इसी को मैं क्या लिखने वाला हूँ? बी।
और बी भी हमारा क्या है, वॉन्डर वॉल गैस कांस्टेंट, वॉन्डर वॉल गैस कांस्टेंट। और बी अकाउंट करता है फॉर साइज। साइज क्यों, मतलब जैसे हमें 6 जनों की सीट थी, अगर हम मोटे होते तो आपको ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते, जितनी बड़ी मॉलिक्यूल की साइज होगी वो उतना ही ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मतलब अगर साइज बढ़ रही है तो बी की वैल्यू भी बढ़ रही है, और बी की वैल्यू बढ़ रही है तो डेल्टा वी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ है ना, Yes, sir. मतलब अगर साइज बढ़ रही है तो बी भी बढ़ रहा है और डेल्टा वी भी बढ़ रहा है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ हाँ सर। लिखो जल्दी बेटा। डन सर। हो गया सर। लिख लिया, 1 मिनट सर, लिख लिया, जल्दी लिख। हाँ सर एक बार लास्ट स्टेप दिखाइए ना। लास्ट वाली, हाँ हो गया। हो गया सर। यस सर। अब देखो बेटा, डेल्टा वी को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, बी, लेकिन ये जो बी है ये ओनली किसके लिए लिखा हमने, 1 मोल के लिए। अगर बी को हम n मोल के लिए लिखते तो ये इक्वल हो जाता एन बी के 4 n मोल, है ना। मतलब ये हमारा फॉर्मूला किसका आ गया, डेल्टा वी का। और बी का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही है, बी का फॉर्मूला क्या है, ये वाला। क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है ना। मतलब अब मुझे ये बताओ कि हर अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता होगा क्या, वंडरवॉल फोर्सेस हाँ, अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते होंगे, है ना। और अलग अलग मॉलिक्यूल की साइज भी अलग अलग Yes. होती होगी ना। हाँ मतलब डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिफरेंट डिफरेंट साइज, है ना। हाँ sir. अब हाँ फोर्स सर ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है तो ए भी डिफरेंट हुआ, साइज डिफरेंट है तो बी भी डिफरेंट हुआ। लिख, समझ रहे हो इस बात को। Yes, मतलब sir, मैं ये sir. पॉइंट लिखवा हाँ सकता हूँ कि डिफरेंट गैसेस के लिए ए एंड बी भी डिफरेंट होने वाले, मतलब सारी गैसेस के लिए हाँ अलग अलग ए एंड बी की वैल्यू होने वाली। ये कांस्टेंट तो है, लेकिन वो जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पढ़ा था आर, वैसे कांस्टेंट नहीं है। आर की वैल्यू हर गैसेस के लिए 0.08 एटीएम मोल पर एटीएम लीटर पर मोल केल्विन होती है ना, सारी गैसेस के लिए। लेकिन ए एंड बी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो नोट बनाकर लिखेंगे हम, ए बी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। सिंपल है, हाँ ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। लिख लो जल्दी से। हो गया सर। हाँ हो गया। हो गया, आगे हो गया। चले, हाँ सर, हो गया। आगे चले। हाँ हाँ सर। अब देखना बेटा, हमने जो इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, P प्लस डेल्टा पी, पी आर प्लस डेल्टा पी, और वी आर माइनस डेल्टा बी इक्वल टू आर टी। ऐसी थी इक्वेशन। डेल्टा पी की वैल्यू रख देते हैं हम, डेल्टा पी क्या था, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और डेल्टा वी की जगह क्या रख दूंगा मैं, एन बी इक्वल टू एन आर टी था, सॉरी, हाँ है ना, हाँ हाँ sir. सर है ना। अब मैं क्या यस कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को एन से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, है ना। तो ये पी आर प्लस ए वी अपॉन एन का होल स्क्वायर, इस वाली फर्स्ट वाले ब्रैकेट में हमने एन से डिवाइड नहीं किया है क्योंकि एक ही बार एन से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ। ये हो जाएगा वी आर अपॉन एन
माइनस पी और इक्वल टू आर टी। सही लिखा क्या मैंने? सही लिखा मैंने। रिएक्टेंट को भी हाँ सर। मतलब हाँ, सही लेफ्ट लिखा। हैंड साइड को भी एन से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड को भी एन से डिवाइड सर किया। पूरे को सर नहीं करना पीआर था। के नीचे क्यों नहीं आया फिर? हाँ सर, वही पूरे को नहीं करना बेटा था। एक ही बार डिवाइड करूंगा ना मैं, अब यहाँ पर अपॉन एन करूंगा, तो या तो मैं इनके नीचे एन कर दूं या फिर इनके नीचे एन कर दूं। हाँ अच्छा, हाँ सर। बात तो एक ही है ना? हाँ सर। आ गया समझ में? समझ गए? अब देखो, क्या v अपॉन n को मैं vm लिखता हूँ? हाँ, लिख सकते। मोलर वॉल्यूम। यहाँ पे भी vr अपॉन m को मैं vm लिखूंगा, मोलर वॉल्यूम इक्वल टू RT। हाँ है ना? हाँ सर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? आइडियल गैस इक्वेशन, जो आपको याद रखनी है। सर वीएम ठीक है कहाँ से आया? सर बेटा vm अभी हमने डिफाइन किया था, क्या होता है? vr अपॉन मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। ठीक है ना? तो हाँ अगर मुझे 5 मोल का वॉल्यूम दे रखा है तो मैं उसको डिवाइड कर दूं। हाँ सर, ये ये वंडर वॉल। वंडरवॉल, हाँ वंडरवॉल गैस इक्वेशन नहीं, वंडर वॉल गैस इक्वेशन। मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा था, गलती से वंडर वॉल इक्वेशन लिख दिया मैंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? समझ गए क्या थी वंडर वॉल गैस सर, ये वंडर इक्वेशन? वॉल इक्वेशन नहीं है फिर? यही तो है वंडर वॉल गैस इक्वेशन बेटा। PR प्लस ए अपॉन VM स्क्वायर VM माइनस B इक्वल टू RT। सर इसको भी रटना पड़ेगा। रटना क्यों बेटा? सर, ये बहुत हमें सिर्फ बड़ी है। डेल्टा पी का फॉर्मूला पता है, डेल्टा वी का फॉर्मूला पता है, वही रख दिया हमने। PV इक्वल टू NRT में PI एंड VI को हमने किस में रिप्लेस किया था? PR में कुछ ऐड किया था, कुछ को बोल रहे थे प्रेशर करेक्शन फैक्टर, और V में से VR में से कुछ को माइनस किया था, उस कुछ को बोल रहे थे वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। दोनों के फॉर्मूला हमने डिराइव किया अभी, वो फॉर्मूला याद रखने, है हाँ ना? सर। उन फॉर्मूले की वैल्यू रखी, तो ये आ गई हमारी वंडर वॉल गैस इक्वेशन। रटना नहीं है बेटा, समझना है ना? मैं आपसे यही बोलूंगा कि अभी 7:45 पे आप फ्री हो जाओगे, हाँ सर, उसके हो बाद जाएगा। आराम से आधा हाँ, पौन सर। घंटा Yes. मूवी देखो, टीवी देखो, यूट्यूब देखो, जो मूवी? करना हो करो, सर आधे नहीं फिर घंटे में डिनर कौन करो, सी मूवी दिखे? सर मतलब 3 हार्स माइंड वाली रिफ्रेश लेंगे करो ना बेटा, हमसे। माइंड रिफ्रेश करो। हम ठीक खेलने है? जाएंगे। हाँ सर। फिर आराम से डिनर करो। डिनर करने के बाद जब सर पढ़ने 2 बैठो तो घंटे 15 खेलने मिनट, चलते हैं। नहीं, आधा 15 घंटा मिनट बस। आज की क्लास को आपको रिवाइज करना है। अगर आज आपने रिवाइज नहीं किया तो कल कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। हाँ। क्लियर है? यस सर। आज रिवीजन करना है। सर। अगर रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है कि ये स्टेप कैसे लिखती सर ने, तो फिर मैं आपको आधे घंटे बाद इसका लिंक भेजूंगा, उस लिंक को ओपन करना है आधे घंटे बाद, उस हाँ लिंक सर। में से उसी जगह पे वापस से डालना है। ठीक है? बट आज की मैं क्लास 2-3 आपको बार पूरी देखूंगा समझ उनको। आनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे? यस हाँ सर। यस हाँ सर। चलें। अब देखो इसके ऊपर एक ग्राफ है बेटा, वो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। इरेज करूं? हाँ सर। हाँ सर। नो। लिख लो बेटा, जल्दी लिखो। मुझसे अगर बी की यूनिट पूछी जाए तो बी की यूनिट क्या होगी बेटा? बी का फॉर्मूला क्या होता है? सर एटीएम। डेल्टा वी इक्वल टू एन बी होता है, तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन एन, मतलब लीटर हाँ। पर मोल। लीटर क्लियर? पर तो मोल ये बी की माइनस वन यूनिट चार्ज। है ना? समझ आ हाँ गया? सर। तो यूनिट भी, ए की यूनिट क्या थी बताओ? ए का फॉर्मूला क्या एटीएम। था? डेल्टा P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वी तो स्क्वायर। ए का फॉर्मूला क्या रहा था? डेल्टा P वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मतलब ATM लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। मोल।
तो ये यूनिट बेटा ध्यान रखनी है ए की एंड बी की। चले आगे। हाँ सर सर एक ही यूनिट होगी ना सर? हाँ बेटा एक ही यूनिट तो एक ही हो unit। चुकी है, मैंने रिवाइज करवाई है। ओके erase कर दो। हो गया, चले आगे। हाँ हो सर गया यहाँ तक। अब मुझे ये बताओ कि ये समझ आया है कि हमने सर 1 सेकंड। लो। हाँ सर हो गया। अब मुझे ये बताओ बेटा कि हमने क्यों डेल्टा पी को ऐड किया था, ये समझ आया? हाँ Yes, sir. सर हाँ क्यों वी में से डेल्टा वी को माइनस किया था, ये समझ आया? हाँ सर डेल्टा पी का फॉर्मूला कैसे ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आया, ये समझ आया? यस सर डेल्टा वी का कैसे एन बी फॉर्मूला आया, ये समझ आया? यस सर इसको हमने कहाँ रख दिया? पी वी इक्वल टू एन आर टी में रख दिया। अब पी आइडियल को मैं कन्वर्ट कर रहा था पी आर प्लस डेल्टा पी, और वी को कन्वर्ट कर रहा था वी आर माइनस डेल्टा वी इक्वल टू एन आर टी। इसको जब इन वैल्यूज को मैंने इसमें रखा तो हमारी वैल्यूज क्या आई? पी आर प्लस ए अपॉन वी एम का होल स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू आई वी आर माइनस वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो यही तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? चले आगे। सर वैंडरवाल गैस। हाँ सर। हाँ इसी को हम वंडरवॉल गैस इक्वेशन बोल रहे हैं। सर ये लिखना चलो नहीं अब थोड़ा था। सा, नहीं ये तो रिवाइज करवाया ना बेटा मैंने, ओके सब लिखा हुआ है। अब देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें भी। ये ग्राफ है, ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं z वर्सेस p के बारे में, और यहाँ पर मैं इसको मैं लिख रहा हूँ z इक्वल टू 1। तो कोई भी गैस हो बेटा ये वाला ग्राफ फॉलो करने वाली है इस तरह से, ठीक है ना? मतलब लो प्रेशर पर, एट लो प्रेशर z की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। लेकिन अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूं तो z की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। देखो p की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इंक्रीज हो रही, बट लो प्रेशर पे z की वैल्यू 1 से छोटी दिख रही है आपको? हाँ दिख सर रही है कि नहीं? और अगर p की वैल्यू आगे इंफिनिटी तक जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो z की वैल्यू क्या होती जाएगी? 1 से बड़ी होती जाएगी। लेकिन दो गैसेस ऐसी है जिनमें लो प्रेशर हो या हाई प्रेशर हो, z की वैल्यू क्या होने वाली है? हमेशा 1 से बड़ी होने वाली। वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ, ये हमने NH3 CO2 CH4 इन गैसेस के लिए बनाया। मतलब सारी गैसेस के लिए हाई प्रेशर पे z की वैल्यू क्या होने वाली है? 1 से बड़ी, लेकिन लो प्रेशर पे z की वैल्यू 1 से छोटी होगी। जबकि हाइड्रोजन हीलियम ऐसी गैस है जिसमें z की वैल्यू हमेशा ही 1 से बड़ी होने वाली। क्लियर है? समझ आया ग्राफ कैसे रीड करना है? यस क्लियर है? अब ये ऐसा क्यों ग्राफ बना उसको हम डिस्कस करते हैं, ध्यान देना। पहला पॉइंट ले रहा हूं मैं एट लो प्रेशर। अब लो प्रेशर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मुझे क्या पता है कि P अगर लो है तो V हाई हो जाएगा, मतलब Vm की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होने वाली है। पता है ना बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग है ये, हाँ सर बॉयल्स लॉ। हाँ है ना? मतलब लो प्रेशर पे अगर आप प्रेशर नहीं लगा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई है। क्लियर है? हाँ सर यस ये बनाओ जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। बना लिया सर सर बना लिया। सर हो गया? रुको नहीं सर रुकिए सर। बनाओ सर अभी चालू बनाओ किया। बनाओ बनाओ बेटा। सर पलक झपकते आप इतना सारा लिख देते सर। लिखो बेटा, आप भी पलक लाइट झपकते ईयर ही की लिखो। स्पीड नहीं है। सर लाइट की स्पीड से लिखते हो हैं। गया सर। हो गया। चले? एक मिनट। ना सर 2 मिनट। सर A3 वाले जब थे तब तो आप बहुत टाइम देते थे।
हाँ हाँ ना सर, सर। अब आप बहुत जल्दी बेटा वो करते थोड़े से ढीले किस्म के हैं। सर सच में। हैं। सर हम भी ढीले हो रहे हैं। सर ऐसा नहीं बोलते नहीं जब आप अच्छा लगता है सुनने में। आप फास्ट हो जाओ थोड़े। हाँ हो गया सर, सर, हो गया। हमारी तारीफ हो रही। चले हाँ यस, सर चलिए। हाँ सर हाँ। कहाँ चले? लोग सामने पार्टी करने सर, पार्टी करने। सर कैफे। इन्हें पार्टी दिखती है सर। P प्लस ए बाई वी विजय एम सर ने भी स्क्वायर, नहीं ये दी। मैं वापस से वंडरवॉल गैस इक्वेशन लिख रहा हूँ। आए थे फिजिक्स वाले सर, वापस जा रहे हैं आजकल। सर क्या? सर कहाँ? कहाँ? सर सेंटर पे आए यहाँ थे। पर? हाँ ओह, सर क्या बोले, फिर से बोलिए। अरे सर आए थे, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। वीवो सर आए थे। अब ध्यान दो, ये क्या वंडरवॉल गैस इक्वेशन हाँ है? वीएम काफी ज्यादा हाई है। अगर हाई वैल्यू में से मैं एक छोटी सी वैल्यू माइनस करूँ तो उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मतलब बी को मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। 1000 में से 0.1 को माइनस करूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है? ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। तो बी को मैंने क्या मान लिया? नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। हाँ हाँ है सर। ना? अब देखना, तो मैं यहाँ से वापस से इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ। बी को मैंने 0 मान लिया है, तो ये ओनली वी एम हो गया इक्वल टू आर टी। अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पी वी एम, और ये हो जाएगा ए बाई वी एम। सही है, इक्वल टू आर टी। अब मैं ए बाई वी एम सर को वीएम स्क्वायर आएगा लेफ्ट, ना? वीएम से वीएम कट गया ना बेटा, मल्टीप्लाई किया ना मैंने, अंदर इसको मल्टीप्लाई किया तो वीएम से वीएम कट गया। तो आर टी माइनस ए बाई वी एम, ऐसा कर सकता हूँ। हाँ है ना? बोलो। हाँ सर। अब मैं पूरी यस इक्वेशन सर। को आर टी से डिवाइड कर रहा हूँ। पी वी एम अपॉन आर टी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ए वी एम आर टी। हाँ है ना? अब देखो, ये वाला फॉर्मूला आज क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये फॉर्मूला है जेड का। है जेड का फॉर्मूला? जेड का फॉर्मूला पी वी एम अपॉन आर टी। देखो मैं वापस से बताऊं क्या? अपने नोट्स तो पलट के देख सकते हो ना? हाँ देख सकते। हाँ सर, देखते हैं। ये देखो, हाँ बाप सर। रे सर, इतना ये रहा, ये रहा, दिख रहा है? पी वी हाँ। एम अपॉन आर टी दिख गया? हाँ सर। दिख गया? अब हाँ देखो, सर। z की वैल्यू ये आ गई, तो z में अगर मैं 1 में से कुछ भी माइनस करूँ तो 1 से छोटा ही आएगा। मतलब z की वैल्यू क्या हाँ। आने वाली है? 1 से छोटी। किस कंडीशन में? जब हम लो प्रेशर पे बात कर रहे थे तब। तो फॉर एवरी गेस, जब लो प्रेशर होगा तो z की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी होगी। समझ आ गया? हाँ। नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। सर एक आगे। मिनट रुको रुकिए। रुको रुको। हो गया सर। सर एक मिनट। सर एक सेकेंड। हाँ हो गया। चले आगे। हो गया। एक सेकेंड, बस लास्ट में है, लास्ट में। बेटा सारी हो गया। स्टेप देख लो, जिनका हो गया ना सारी स्टेप देखो। हाँ एक देखो। एक स्टेप हाँ। समझ आ रही है? हाँ पक्का? हाँ सर। चलो, अब बी में कंडीशन ले रहा हूँ, एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर की बात करूं इस इक्वेशन में, P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। प्रेशर काफी ज्यादा हाई है। हाई में अगर मैं एक छोटी वैल्यू भी ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब इसको नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। हाँ है ना? मान सकता हूँ कि हाँ। नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, P इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो ये हो जाएगा पी वी एम माइनस पी बी इक्वल टू आर टी। पी वी एम इक्वल टू आर टी माइनस पी बी।
पी वी एम अपॉन आर टी, पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा पी बी, और ये पी बी प्लस आर टी होगा, राइट? हाँ एक बार देख लो ध्यान से, एक बार जल्दी ध्यान से देखो, सही लिखा? हाँ सर। इस वाली वैल्यू को हमने नेग्लिजिबल मान लिया है, तो रीअरेंज किया तो इस तरह से बना, अंदर मल्टीप्लाई किया, पीबी को उधर ले गया तो प्लस पीबी हो गया, पूरी इक्वेशन को आरटी से डिवाइड कर दी। ये वैल्यू किसके बराबर? z के बराबर। z में 1 में मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो वो 1 से बड़ा ही होगा z की वैल्यू। हाँ सर। तो हाँ सर। हमेशा फॉर हाई प्रेशर वैल्यू z क्या आने वाला है? 1 से बड़ा आने वाला है। क्लियर है? हाँ यस सर, हाँ समझ सर। गया। हो नोट गया कर लो, सर। जल्दी से नोट कर लो। हो गया सर। पक्का? पक्का सर। पक्का सर। चलना आगे? हाँ सर, हो गया। यस हाँ सर, यस चलो। सर। नहीं सर, हम एक ही जगह बैठे हैं। बेटा दिमाग को लेच लो। 4H2 एंड He, अब इन दोनों ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिया कि इनके लिए लो प्रेशर में भी Z इक्वल टू 1 होने वाला, Z 1 से बड़ा होने वाला है। तो देखो हमने ये पढ़ा था ना, इतना तो हम पढ़ चुके हैं, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पढ़ चुके हैं ना ये तो, इतना तो लिखा था हमने, हाँ ये हाँ पता सर, लिखे थे। है ना? जैसे F2Cl2 Br2 एंड I2 की बात करूं तो F2Cl2 तो गैस थी, Br2 क्या हो चुकी है? लिक्विड। अब की I2 क्या हो चुकी है? सॉलिड। सॉलिड। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 18 AMU, 18 ग्राम इसका मोलर वॉल्यूम है, इसका कितना है? 71, इसका कितना हो जाएगा? 160, और इसका कितना हो जाएगा? 262। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है? इंक्रीज बढ़ता। होता जा रहा है। इंक्रीज होता जा रहा है तो मॉलिक्यूल पास पास आते जा रहे हैं, तो पहले वो गैस में थे, फिर वो लिक्विड में चले गए, फिर वो सॉलिड में चले गए। समझ रहे हो इस बात को? यस सर। अब देखो हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो वेरी लेस वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इस हाँ। टाइप के वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? लंदन 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 डिस्पर्शन। डिस्पर्शन फोर्स। अब ये काफी लो होने वाला है, तो देखो किस तरह से हम उस इक्वेशन में इसका यूज करते हैं, ये नोट करना बेटा। अब देखो वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ए की वैल्यू लगभग 0 ही होने वाली, क्योंकि ए अकाउंट फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ है ना? हाँ सर। अब ए 0 हो चुका है, तो देखो किस तरह से मैं उसका यूज करता हूँ आगे, पहले ये नोट कर लो। हो गया सर। हो गया? सर रुकिए ना प्लीज। हो गया सर। चलो आगे। हाँ सर। हाँ सर। सर एक सेकंड, एक सेकंड। ये लो। हो गया। अब ध्यान देना बेटा, इक्वेशन थी हमारी P प्लस ए अपॉन वी एम का होल स्क्वायर, V माइनस VM माइनस B इक्वल टू आर टी। अब A हमारा क्या हो चुका है? 0, मतलब ये पूरी इक्वेशन 0, हाँ है ना? तो देखो ये इक्वेशन वापस से इस तरह से ही बन गई है जिस तरह से केस 2 की बनी थी, PVM माइनस PB इक्वल टू आर टी, वैसा का वैसा ही हो रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर, तो लास्ट रिजल्टेंट तो लिख लो ना सर फिर। हाँ हाँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वेरी गुड। PB अपॉन आर टी, तो Z हमेशा क्या होने वाला है? 1 से बड़ा होने वाला है। किसके लिए?
फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए। क्लियर है? हाँ सर। यस सर क्लियर है। नोट सर कर लो। एक बार लास्ट अब स्लाइड। हाँ मैं बता देता हूँ, ये नोट कर लो पहले, फिर वो दिखा दो। हो गया सर ये। ये लो, हाँ हो गया सर। हो गया। अब देखो बेटा, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी। हमने वंडरवॉल गैस इक्वेशन सर लास्ट स्लाइड। लास्ट हाँ, वंडरवॉल गैस इक्वेशन पढ़ी है। ये अभी खत्म नहीं हुई है बेटा, अभी आधी कहानी अधूरी है ना? तो सर इसको आगे हम नेक्स्ट बाकी है क्लास में, हाँ अभी तो काफी बाकी है बेटा, 70% बाकी। अभी सर 70% डेरिवेशन और बाकी है, जो आप कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। हम इसको और ज्यादा मॉडिफाई करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है ना? हाँ तो ये सर। पीछा ओके नहीं सर। छोड़ने वाली है, लेकिन आपको ये परेशान तब तक करेगी जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करोगे। तो सबसे पहला रिवीजन तो आपको अभी 2 घंटे बाद ही करना है, वरना कल तक आप भूल गए तो ये सब ऐसे साफ होगी दिमाग से जैसे कभी पढ़ी नहीं। हाँ राइट? हाँ तो सर। आज आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आज रात को इसको एक बार 2 रिवाइज घंटे करना है। खेलना, बाद में फिर रिवाइज हाँ करना। हाँ, पहले माइंड फ्रेश करना। अभी पढ़ोगे तो अभी तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? 2 घंटे एक बार फ्रेश अपना माइंड को फ्रेश कर लो, फिर उसको वापस से रिवाइज कर लो। एक बार रिवीजन मैं आपका करवा देता हूँ, करें स्टार्ट यस रिवीजन? सर। हाँ तो सर। चलो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा रियल वर्सेस आइडियल, समझ आ गया दोनों केसेस? हाँ आइडियल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, जबकि रियल में है। आइडियल में वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल था, जबकि रियल में सिग्निफिकेंट। दोनों समझ आ गए? उसके बाद हमने पढ़ा जेड के बारे में, और जेड का फॉर्मूला लिखा क्या? PVM अपॉन RT। और z इक्वल टू 1 हो जाता है तो आइडियल, और z इज नॉट इक्वल टू 1 होता है तो रियल। रियल। z की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, इसका मतलब Vm क्या हो रहा है? 22.4 से बड़ा हो रहा है। कब? जब हम P को सेम कर रहे थे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपल्शन डोमिनेटिंग है। याद आया कुछ? अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। z की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो Vm क्या हो रहा है? 22.4 से छोटा है। कब? जब P हम सेम कर रहे थे। तो यहाँ पर अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर है। याद आया? आ गया याद? है ना? इसके बाद हमने वंडरवॉल गैस इक्वेशन पढ़ी, जो की थी PV इज नॉट इक्वल टू nRT। तो हमने इसको रिप्लेस किया किस तरह से? PR प्लस डेल्टा P से, और VR माइनस डेल्टा V से, इक्वल टू nRT। इसको जब रिप्लेस किया हमने तो ये आया PR प्लस A अपॉन VM स्क्वायर, और VM माइनस B इक्वल टू RT। तो ये हमारी क्या थी? क्या थी? वंडरवॉल गैस इक्वेशन। फिर हमने कुछ इस तरह का ग्राफ पढ़ा। ग्राफ कैसा था? ये z इक्वल टू 1 की लाइन, और सारी गैसेस के लिए ग्राफ इस तरह से होने वाला है, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए इस तरह से होने वाला है। मतलब z हमेशा लो प्रेशर हो या हाई प्रेशर हो, z इक्वल इज ग्रेटर देन 1 होगा, जबकि दूसरी गैसेस के लिए हाई प्रेशर पे ही z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और लो प्रेशर पे z की हाँ वैल्यू 1 से छोटी होगी। फिर इन तीनों को देखा हमने एक एक करके, तो तीनों हमें समझ भी आ गए होंगे शायद। मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ 50% तो आ ही गए होंगे, है ना? सर एक बार रिवीजन 70%। करना, 100% आने चाहिए बेटा। एक बार रिवीजन जरूर करना। अगर तब भी नहीं आ रहे हैं सर तो कल क्लास से पहले मुझे बताना एक बार, ओके सर। ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, कल सर मिलते वैसे हैं। तो रिवीजन करा देना होमवर्क, सर क्लास के पहले। हाँ हाँ सर, होमवर्क होमवर्क क्या है? बेटा, होमवर्क बेटा सर B11 DPP थी शायद, B12 B12। B12 DP में, सर ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग में? केमिकल बॉन्डिंग का होमवर्क मैं कल दूंगा बेटा, शीट का, ओके ओके ठीक सर। है? चलो बाय। बाय सर। सर।